उमरू आजकल शरारतें करने के मूड में था। वह हर रोज नित नई शरारतें सोचता और किसी न किसी को तंग करने पहुंच जाता। कभी वो गैबी हालत में किसी हलवाई की मिठाइयों के थाल गुम कर देता, कभी किसी की मुर्गियां और कभी किसी की बकरियां गायब कर देता, कभी उस तरह लेकर वो लोगों के सर और मूंछें मोड़ देता। यहां तक कि उमरू यार की शरारतों से उसकी बीवी चांद सितारा भी महफूज नहीं थी। वह चांद सितारा के खाने में इस कदर सुरख मिर्चें डाल देता कि बेचारी सी सी करती रह जाती। कभी वो उसके खाने में इस कदर नमक डाल देता कि एक निवाला खाने से ही उसकी हालत गैर हो जाती। मगर उसके बल्कि मोहल्ले के किसी शख्स को इस बात का पता नहीं था कि उसके साथ शरारत करने वाला कौन है। इस वक्त उमरू यार अपने कमरे में बैठा कोई नई शरारत सोच रहा था और सोच रहा था कि वो इस मर्तबा अपनी शरारत का निशाना किसको बनाए। मगर काफी देर सोचने के बावजूद भी उसे कोई शरारत ना सूझी तो वो अपने घर से निकल आया। बाजार में खासा हजूम था, लोग खरीदारी में मसरूफ थे। उमरू निहायत इत्मीनान से टहलते हुए बाजार में चलने लगा। ऐसे में उसने एक राह चलते हुए शख्स के सामने टांग कर दी। वो बेचारा उसकी टांग से टकराकर बुरी तरह से गिर पड़ा। करीब से एक बेहद मोटा पहलवान नुमा गंजा शख्स गुजर रहा था। वो उस गिरे हुए शख्स से टकराकर उस पर आ पड़ा। नीचे गिरा हुआ शख्स बेहद कमजोर और दुबला पतला था। उस मोटे का बोझ बर्दाश्त न कर सका और उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर बहुत से लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। अरे अरे, देखो चिड़िया के बच्चे पर हाथी गिर पड़ा है, उठाओ इसे, वरना इस बेचारे का कचूमर निकल जाएगा। उमरू ने तेज लहजे में कहा और पहलवान का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा। उसके देखा देखी दूसरे लोग भी मोटे को उठाकर उस दुबले पतले शख्स को उठाने लगे। तुम्हें शर्म नहीं आती रास्ते में दुबले पतले लोगों पर गिरते हुए? इस बेचारे का कचूमर निकल जाता या इसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती तो उन्हें कौन ठीक करता? उमरू ने मोटे के गंजे सर पर एक जोरदार हाथ मारते हुए कहा, वो मैं इस पर नहीं गिरा, ये तो पहले ही मेरे आगे गिरा हुआ था, मैं तो खुद इससे टकरा कर गिरा हूं। मोटे ने उमरू की चपत खाकर सर पर हाथ मलते हुए घबरा कर जवाब दिया, झूठ बोलते हो मोटे गेंडे, मैंने तुम्हें खुद इस बेचारे को धक्का देकर नीचे गिराते हुए देखा था और फिर तुम खुद इस पर गिर पड़े। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? उमरू यार ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, अरे मेरी अशरफियों की थैली कहाँ गई? अचानक उस दुबले पतले शख्स ने जिस पर मोटा गिरा था चिल्लाते हुए कहा, अशरफियों की थैली? क्या मतलब, कौन सी अशरफियों की थैली? वहां पर मौजूद एक दूसरे शख्स ने हैरान होकर पूछा। मेरे पास 2000 अशरफियों की थैली थी। मैं अभी अभी बाजार में अपना सामान बेचकर आया था, अभी तो मेरे पास थी, ना जाने कहाँ गई। उस शख्स ने परेशानी के आलम में अपना लिबास टटोलते हुए कहा और इधर उधर देखने लगा। क्या तुम सच कह रहे हो? गिरने से पहले थैली तुम्हारे पास थी? एक और शख्स ने उससे पूछा तो दुबला पतला शख्स जोर जोर से सर हिलाने लगा। मैं समझ गया, ये इस मोटे जेब कुतरे का काम है। इसने इस बेचारे को धक्का देकर नीचे गिराया और बाद में खुद इस पर गिर पड़ा। जरूर इसने ही उसकी थैली ली होगी, पकड़ो इसे और इसकी तलाशी लो। उमरू ने झपटकर मोटे की नाक पकड़ते हुए कहा, अरे मेरी नाक छोड़ो, मैंने इसकी थैली नहीं ली। छोड़ो, मैं जेब कुतरा नहीं हूं, छोड़ो मेरी नाक, मोटे ने बुरी तरह से चिल्लाते हुए कहा। उमरू यार ने उसकी नाक पकड़ी ही इस कदर जोर से थी कि बेचारे की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, पहले अपनी तलाशी दो, उमरू ने उसकी नाक को और ज्यादा मरोड़ते हुए कहा। मोटे का चेहरा सुर्ख हो गया। उमरू ने इस अंदाज में उसकी नाक उंगलियों से पकड़ रखी थी कि अगर वो उसे छुड़वाने की कोशिश करता तो उमरू और ज्यादा सख्ती से उसे दबा देता, जिससे उसकी चीखें निकल जाती। उमरू के कहने पर एक शख्स आगे बढ़ा और मोटे का लिबास टटोलने लगा और फिर उसने मोटे की जेब में से एक थैली निकाल ली। यही है मेरी अशरफियों की थैली, उस शख्स ने थैली झपटकर जल्दी से कहा। देखा, मैंने कहता था, ये मोटा धोखेबाज 420 जेब कुतरा है। इसने इस गरीब की थैली उड़ाई थी, मारो इसे, मार मार कर इसकी चटनी बना दो, उमरू ने कहा और साथ ही पांव से उसने जूता उतारकर जोर से मोटे के सर पर जमा दिया। मोटा गुस्से से घुराने लगा और वो उमरू को धक्का देकर पीछे हट गया। मैं जेब कुतरा नहीं हूं और ना ही मैंने इसकी थैली ली थी। मैं नहीं जानता मेरे लिबास में ये थैली कैसे आई। ये दुरुस्त है कि ये मेरी थैली नहीं है, मगर तुम ख्वामखा मुझ पर चोरी का बहतान नहीं लगा सकते, हटो पीछे, मोटा गुस्से से घुराया। अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, मोटे हो गए अपने घर में। जानते हो बसरा में चोरी की सजा क्या है? दोनों हाथ काट दिए जाते हैं। इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारे लिबास से ये थैली निकली है, चलो इसे काजी के पास ले चलो, वही इसका फैसला करेंगे। एक दूसरे शख्स ने मोटे को डपटते हुए कहा। हाँ हाँ, हम सब ने तुम्हें इस शख्स पर गिरे देखा था और थैली भी तुम्हारे लिबास से बरामद हुई है। तुम चोर हो, मारो इसे, मारो,
उमरू ने तेज तेज लहजे में कहा और हाथ में पकड़ा हुआ जूता एक बार फिर उसके सर पर जमा दिया। मोटा तिल मिलाकर रह गया। उसके देखा देखी दूसरे लोग भी मोटे को मारने लगे, मगर दूसरे लम्हे मोटे ने बुरी तरह से गरजते हुए उन सबको पीछे धकेल दिया। पीछे हटो, वरना मैं तुम सबकी हड्डियां तोड़ कर रख दूंगा। तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूं, उसने बुरी तरह से गरजते हुए कहा। तुम चोर उचक्के हो मोटे गैंडे। लोगों की जेबें काट काट कर और चोरियां करके तुमने अपनी ये तोंद फैलाई हुई है। ज्यादा बकबक मत करो, वरना मैं तुम्हारी इस गुब्बारेनुमा तोंद में इस कदर जोर से उंगली मारूंगा कि यह हवा भरे गुब्बारे की तरह फट जाएगी। उमरू ने हाथ नीचा कर कहा और जूता मारने के लिए उसके करीब आया। इससे पहले कि वो मोटे के सर पर जूता मारता, मोटे ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने उमरू का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ एक जोरदार झटका दिया तो उमरू अय्यार उछलकर उसके साथ आ लगा और मोटा खूंखार नजरों से उसे घूरने लगा। तुम अपनी औकात से ज्यादा बढ़ रहे हो, छिछूंदर की औलाद। खुद को संभाल कर रखो, वरना मैं उल्टे हाथ की ऐसी लगाऊंगा कि तुम्हारी नजर आने वाली हड्डियां बिखर कर जमीन में फैल जाएंगी। इस शख्स को मैंने नहीं, तुमने गिरा दिया था। तुमने जानबूझकर इसके आगे पांव किया। मुझे यकीन है इसकी थैली तुमने ही इसकी जेब से निकालकर मेरी जेब में डाली होगी। शक्ल से जेब कुतरे और चोर उचक्के तुम खुद दिखाई देते हो। सच सच बताओ, यह हरकत तुम्हारी थी ना? बताओ, वरना मैं एक झटके से तुम्हारा बाजू तोड़ दूंगा। मोटे पहलवान ने उमरू का हाथ मरोड़ते हुए निहायत गुस्सीले लहजे में कहा। उसने वाकई जिस अंदाज में उमरू का बाजू पकड़ रखा था, उमरू का चेहरा सुर्ख हो गया और उसे मालूम हो रहा था कि वाकई मोटा जो कुछ कह रहा है वो उस पर अमल भी कर गुजरेगा। उसका मजबूत हाथ किसी शिकंजे से कम नहीं था, मगर वो उमरू ही क्या जो इस कदर आसानी से मान जाए। तुम झूठ बोल रहे हो, छोड़ा मेरा हाथ। अरे तुम सब मेरा मुंह क्या तक रहे हो? मुझे बचाओ इस डाकू से, उमरू ने घबरा कर कहा। खबरदार कोई आगे ना बढ़े, वरना मैं इस लंगूर के बाजू के साथ साथ इसकी गर्दन भी तोड़ दूंगा। चोर मैं नहीं, यह खुद है। देखो मैं किस तरह इससे हकीकत उगलवाता हूं। मोटे ने दूसरे हाथ से उमरू की गर्दन पकड़ ली। अब तो उमरू के रहे से हौसान भी खता हो गए। पहली बार उसे अपनी शरारत इस कदर महंगी पड़ी थी। यह हकीकत थी कि उसने टांग बढ़ाकर उस शख्स को गिराते हुए उसके पटके से अशरफियों की थैली उतार ली, और जो ही मोटा उस शख्स पर गिरा, उसने उसे उठाते हुए कमाल होशियारी से थैली मोटे के लिबास में डाल दी। उसका ख्याल था कि वो शरारतन मोटे की दुर्गत बनाएगा और खुद कह के लगाता हुआ आगे बढ़ जाएगा, मगर ये तो उल्टा उस पर ही बनाई थी और उसका रंग उड़ा जा रहा था और वो सोच रहा था कि मोटे की गिरफ्त से किस तरह आजाद हो। बोल लो, ये शरारत तुम्हारी थी ना? जवाब दो, खामोश क्यों हो? बताओ, इन सब लोगों को यह हरकत तुम्हारी थी? मैं सचमुच तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा, मोटे पहलवान ने उसकी गर्दन दबाते हुए उसीले लहजे में कहा, और उमरू के मुंह से कराहें निकलने लगी। यह झूठ है, मैंने ऐसा नहीं किया। छोड़ो मेरी गर्दन मोटे गंजे, तुम्हारी 9 मन की लाश की कब्र में कीड़े पड़े। छोड़ो मेरी गर्दन, उमरू ने बुरी तरह से बिलबिलाते हुए कहा, मगर मोटा भला उसे इस कदर आसानी से कहां छोड़ने वाला था। उसने और जोर से उमरू की गर्दन दबाना शुरू कर दी और उमरू के मुंह से सचमुच चीखें निकलने लगी। वहां अच्छा खासा मजमा इकट्ठा हो गया। लोग मोटे के खौफ से उससे दूर दूर ही खड़े थे। हटो, पीछे हटो, कौन है यहाँ? क्या हो रहा है? रास्ता दो, अचानक एक गरजदार आवाज ने कहा और दारोगा चंद सिपाहियों के साथ रास्ता बनाते हुए इस तरफ आ गया। मोटे पहलवान को देखकर दारोगा बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे सार्ज, तुम? क्या हुआ? तुमने इस शख्स को क्यों दबोच रखा है? क्या किया है इसने? उसने मोटे पहलवान से मुखातिब होकर पूछा। इस बदबख्त ने इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, मेरे सर पर जूते मारे हैं। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा इसे, मोटे पहलवान ने गुस्सीले अंदाज में कहा। क्या कहा? इसने तुम्हारे सर पर जूते मारे हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये तुम्हें नहीं जानता? दारोगा ने उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। उसके लहजे में शदीद हैरत थी, जैसी ये बात उसके लिए निहायत हैरान कुन हो। हाँ, इसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। खुद इस शख्स को गिराकर इसकी थैली उड़ाई और मेरे लिबास में डालकर लोगों से मुझे पिटवाने लगा। जब तक ये इन सब लोगों के सामने असल बात बताकर मुझसे मुआफी नहीं मांगेगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम हट जाओ पीछे। मोटे का पारा बुरी तरह से चढ़ा हुआ था और उमरू अय्यार उसकी गिरफ्त में यूं तड़प रहा था जैसे उसके जिस्म से रूह खींची जा रही हो। नहीं, छोड़ दो इसे। और तुम लोगों ने क्या मजमा लगा रखा है? जाओ यहां से, वरना तुम सबको भी ले जाकर जंदान में डाल दूंगा। जानते नहीं, ये ईरान का सबसे बड़ा और मशहूर पहलवान सार्ज है। दारोगा ने पहले पहलवान से फिर लोगों को डपटते हुए कहा, और सार्ज पहलवान का नाम सुनकर लोगों के चेहरों पर से हवाइयां उड़ने लगी। वह कान दबाकर जल्दी से वहां से मुंतशिर होते चले गए। सार्ज पहलवान का नाम सुनकर उमरू यार का जैसे दिल धड़कना भूल गया। सार्ज पहलवान वाकई बहुत बड़ा और ताकतवर पहलवान था।
उसके बारे में मशहूर था कि वो ताकतवर होने के साथ साथ बेहद सख्तगीर और सरफिरा था। आम लोग तो एक तरफ, बड़े बड़े नामी ग्रामी पहलवान भी उसके नाम से खौफ खाते थे, और उमरू अय्यार नादानिस्तगी में इस पागल पहलवान से शरारत कर बैठा। सार्ज पहलवान, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैं नहीं जानता था कि तुम असल में कौन हो। मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसी कोई शरारत नहीं करूंगा। मैं तौबा करता हूँ। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे दादा परदादा सबकी तौबा। उमरू अय्यार बुरी तरह से घिघियाने लगा। अब आए हो ना सीधे रास्ते पर। मैं तुम्हें मुआफ जरूर कर देता चूंटी के बच्चे, मगर तुमने सरे बाजार मेरे सर पर जूते मारे हैं, इसलिए मैं तुम्हें किसी सूरत मुआफ नहीं कर सकता। कम अज कम मैं तुम्हारा एक बाजू और एक टांग जरूर तोड़ दूंगा। सार्ज पहलवान ने दांत कचकचाते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना सार्ज पहलवान। अगर तुमने मेरे हाथ पांव तोड़ दिए तो मैं लूला लंगड़ा हो जाऊंगा। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, और लूले लंगड़े से इस दुनिया में कौन शादी करेगा। मेरी शादी नहीं होगी तो मैं कवारा ही मर जाऊंगा, और मैं कवारा मरना नहीं चाहता। तुम्हें तुम्हारे गंजे सर का वास्ता, इस फूली हुई तोंद की कसम, मुझे छोड़ दो। मुझ पर जुल्म मत करो। उमरू बुरी तरह घिघियाने लगा। कुछ भी हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। हाँ, अगर तुम मेरी एक शर्त मानो तो मैं तुम्हें वक्ती तौर पर माफ कर सकता हूँ। सार्ज पहलवान ने सर हिलाते हुए कहा। शर्त? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ मोटे। मेरा मतलब है सार्ज पहलवान, तुम बताओ तो सही। उमरू ने जल्दी से कहा। इस शहर के सब लोग मुझसे खौफ खाते हैं, और उखाड़े का हर पहलवान मुझसे लड़ने से घबराता है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मेरे मुकाबले पर तैयार हो, और जब तक मैं एक आद की गर्दन ना तोड़ दूं मुझे करार ही नहीं आता। मगर मैं ख्वामखा किसी को मारने का कायल नहीं हूं। हाँ, अगर तुम उखाड़े में मेरे साथ लड़ने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें उस वक्त तक के लिए जिंदा छोड़ सकता हूं, वरना इस वक्त तो तुम्हें हर सूरत में अपने हाथ पांव तुड़वाने होंगे। सार्ज पहलवान ने गुर्राते हुए कहा। सार्ज पहलवान, ये तुम क्या कह रहे हो? ये दुबला पतला सा एक मामूली बूढ़ा तुम्हारा क्या मुकाबला करेगा? छोड़ दो इसे। इसने तौबा कर ली है, आइंदा ये कभी शरारत नहीं करेगा। दारोगा, जो इतनी देर से खामोश उनकी बातें सुन रहा था, बोल उठा। तुम्हें मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं है दारोगा जी, मैं इससे बात कर रहा हूं। बोलो, उखाड़े में मेरा मुकाबला करोगे या तोड़ दूं तुम्हारे हाथ पांव? सार्ज पहलवान ने पहले दारोगा से फिर उमरू से मुखातिब होकर कहा। ठीक है सार्ज पहलवान, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो मैं तैयार हूं। मैं उखाड़े में तुम्हारा मुकाबला करूंगा। उमरू ने चंद लम्हे सोचकर जवाब दिया, और उसकी बात सुनकर ना सिर्फ दारोगा और उसके सिपाही बल्कि सार्ज पहलवान भी हैरान रह गया। उसने जल्दी से उमरू की गर्दन और उसका हाथ छोड़ दिया। क्या कहा? तुम मेरा मुकाबला करोगे? क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? सार्ज पहलवान ने हैरतजदा अंदाज में उमरू अय्यार का मुंह देखते हुए कहा। हाँ सार्ज पहलवान, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। ना सिर्फ मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें सब लोगों के सामने शिकस्त भी देकर दिखाऊंगा। और तुम्हारे ये ढोलनुमा पेट फाड़ कर ना रख दिया तो उमरू अय्यार ना कहना मुझे। उमरू ने अपनी गर्दन और कलाई मसलते हुए गुस्सीले अंदाज में कहा। ओह, सुना तुमने दारोगा जी? यह पिद्दी का बच्चा ना सिर्फ मेरा मुकाबला करने को तैयार हो गया है, बल्कि मुझे शिकस्त देने के दावे करने लगा है। मालूम होता है मौत के खौफ ने इसके औसान खता कर दिए हैं, या शायद यह ऐसा अपनी जान बचाने के लिए कह रहा है। सार्ज पहलवान ने जोरदार कहका लगाते हुए कहा। यह तुम्हारी भूल है मोटे गोंगलू, मैं अपनी जान बचाने के लिए नहीं कह रहा। मैं वाकई तुम्हारा मुकाबला करूंगा। जाओ और जाकर अपने अब्बा जान से अपने बदन पर तेल मलवाकर सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हें बड़े मैदान में मिलूंगा, जहां मेरा और तुम्हारा मुकाबला होगा, और सारी दुनिया तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकते हुए देखेगी। और दारोगा जी, तुम भी पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दो कि बसरा के उमरू अय्यार ने यह ऐलान किया है कि वो कल सुबह ईरान के सबसे मोटे और गंदे अंडे जैसे सर वाले सार्ज पहलवान के साथ मुकाबला करेगा और उसे नाक को चने चबवा देगा। उमरू अय्यार ने कहा। उसकी बात सुनकर सार्ज पहलवान का बदन तन गया और वह खूंखार नजरों से उमरू अय्यार को घूरने लगा। सोच लो उमरू अय्यार, तुम नादानिस्तगी में अपनी मौत को आवाज दे रहे हो। तुम सार्ज पहलवान को देख रहे हो, ये तुम जैसे इंसानों को अपनी उंगलियों में मसल कर रख सकता है। तुम शायद जानते नहीं, सार्ज के साथ मुकाबला करने वाला आज तक कोई पहलवान जिंदा नहीं बचा। अपना इरादा बदल लो। मैं सार्ज पहलवान की मिन्नत कर लूंगा कि वो तुम्हें माफ कर दे। दारोगा ने उमरू अय्यार को समझाते हुए कहा। मैं एक बार जो फैसला कर लेता हूं दारोगा जी, वो फिर कभी बदला नहीं करता। तुमने सार्ज की ताकत की धाक सुनी है, उमरू अय्यार की अकल और उसके कारनामों को शायद तुमने नहीं सुना। कल सुबह का सूरज उमरू अय्यार के लिए नहीं, सार्ज पहलवान की मौत का पैगाम लेकर तुलू होगा। अब तुम जाओ और जाकर मुकाबले की तैयारी करो। उमरू अय्यार ने निहायत दबंग लहजे में कहा, और उसकी तरफ देखे बगैर एक झटके से मुड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। ये मैं क्या सुन रही हूं उमरू, तुम सार्ज पहलवान से मुकाबला करोगे?
सरकारी तौर पर ढिंढोरची ऐलान करता फिर रहा है। क्या यह सच है? क्या वो उम्र यार तुम ही हो? चांद सितारा बेगम ने कमरे में दाखिल होकर उम्र यार की जानिब देखते हुए निहायत हैरत और परेशानी के मिले जुले अंदाज में पूछा। हाँ, ये दुरुस्त है। क्यों, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? क्या मैं सार्ज पहलवान का मुकाबला नहीं कर सकता? उमर यार ने उसकी हैरत से महफूज होते हुए कहा। मालूम होता है तुम्हारा दिमाग चल गया है और तुम पागल हो गए हो। कभी ख्वाब में भी तुमने किसी से कुश्ती की है जो अब मौत को गले लगाने का इरादा कर रही हो? सार्ज पहलवान की ताकत और उसकी बेरहमाना खसलत से तुम वाकिफ नहीं हो। चांद सितारा ने शदीद परेशानी के आलम में कहा। ताकत? ताकत क्या है उसमें? हवा भरे गुब्बारे की तरह फूला हुआ है वो, और सिर्फ एक हाथ की मार है। उमरू ने अकड़ कर कहा और चांद सितारा होंठ भींच कर और परेशानी के आलम में उसका चेहरा तकने लगी। उस वक्त उनका एक खादिम अंदर दाखिल हुआ। साहिब, दारोगा साहिब और चंद सिपाही आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। उसने उम्र यार से मुखातिब होकर निहायत मुअद्दबाना अंदाज में कहा। ठीक है, तुम उन्हें मेहमान खाने में बिठाओ, मैं अभी आता हूं। उमरू ने सर हिलाकर जवाब दिया और खादिम वापस पलट गया। उमरू, मेरी बात मानो और दारोगा साहब से मिलकर इस बात को यहीं खत्म करा दो। मैं तुम्हारी बीवी हूं, क्या तुम मुझे इस उम्र में बेवा कर देना चाहते हो? चांद सितारा बेगम ने फिर कहा, मगर उमरू ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं बेगम, अब कुछ नहीं हो सकता। दारोगा साहब सरकारी इजाजतनामा लाए होंगे, मैं उस पर दस्तखत करने जा रहा हूं। उमरू यार ने उठते हुए कहा और चांद सितारा बेगम जबड़े भींच कर रह गई। उमरू यार ने दीवार के साथ लगे कद्दे आदम आईने के सामने अपना हुलिया दुरुस्त किया और निहायत इत्मीनान भरे अंदाज में चलता हुआ मेहमान खाने में आ गया। दारोगा और सिपाही उसे देखकर खड़े हो गए। दारोगा के हाथ में एक परवाना था। उमरू, मैं खलीफा अल राशिद की तरफ से जारी करदा परवाना लाया हूं। क्या तुम इस पर दस्तखत करोगे कि सार्ज पहलवान के दरमियान कुश्ती अपनी मर्जी से लड़ रहे हो? मरना जीना तुम्हारे अपने मुकद्दर में होगा और इसमें सार्ज पहलवान का कोई कसूर नहीं होगा। दारोगा ने हाथ में पकड़े हुए परवाने को उमरू के सामने करते हुए पूछा। उमरू ने जवाब देने के बजाय उसके हाथ से परवाना ले लिया और उसे गौर से पढ़ने लगा। पढ़ने के बाद उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया और एक तरफ मौजूद तपाई के पास जा बैठा जहां कलम और दवात मौजूद थी। उसने कलम दवात में डाली और उसे स्याही लगाकर परवाने पर दस्तखत करने लगा। लो दारोगा साहब, मैंने परवाने पर दस्तखत कर दिए हैं। खलीफा अल राशिद से कहना कि वो कल सुबह बड़े मैदान में जरूर आए। उमरू यार ने मुस्कुराते हुए कहा और परवाना उसकी तरफ बढ़ा दिया। परवाना लेकर दारोगा ने उमरू से इजाजत ली और वापस चला गया। उमरू यार चंद लम्हे सोचता रहा, फिर मुस्कुराते हुए वो अपने कमरे में आ गया। चंद लम्हे वो कद्दे आदम आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखता रहा। फिर उसने अपने सर पर से पगड़ी उतार कर एक तरफ रख दी और अपना लिबास उतार दिया। अब सिर्फ उसके बदन पर एक जांघिया था। आईने के सामने खड़े होकर वो अपने आप को देखने लगा। दुबला पतला हड्डियों भरा जिस्म, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हड्डियों के ढांचे पर खाल मुंडी हो। इस कदर दुबलापन देखकर उमरू यार के लबों पर खुद ही मुस्कुराहट आ गई। वो आईने के सामने खड़े होकर उठक बैठक करने लगा। ऐन उसी वक्त रोशनी सी चमकी और वहां एक अजीबोगरीब इंसानी पुतला नमूदार हुआ। पुतले को देखकर उमरू यार बौखला गया। अरे बाप रे, कौन हो तुम भाई? तुम्हें यूं गैर महरम के कमरे में आते हुए शर्म नहीं आती? अरे मेरी तरफ यूं दीदे फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? उधर मुंह करो, बल्कि जाओ यहां से। देख नहीं रहे मैंने किस कदर मुख्तसर लिबास पहना हुआ है? उमरू यार ने खुद ही बुरी तरह से सिमटते हुए कहा। उसकी बात का इंसानी पुतले ने कोई जवाब न दिया। उसने सर घुमाकर इधर उधर देखा, फिर उसकी नजरें एक तरफ पड़ी हुई उमरू की जंबील पर जम गईं। इससे पहले कि उमरू यार कुछ समझता, वो तीर की तरह जंबील की जाने बढ़ा और उसने जंबील उठा ली। अरे मेरी जंबील कहाँ ले जा रहे हो? कौन हो तुम? अरे अरे! उमरू बौखलाकर उसकी तरफ बढ़ा, मगर ऐन उसी वक्त पुतला वहां से जंबील लेकर गायब हो गया। अरे ले गया मेरी जंबील! हाय हाय, मेरी जंबील! पकड़ो, जाने ना पाए। हारिस, काजिम, जाबर, कहाँ हो तुम? सब पकड़ो उस खबीस को, वो मेरी जंबील ले गया है। पुतले को गायब होते देखकर उमरू नाच कर रह गया और अपनी हालत की परवाह किए बगैर तेजी से दरवाजे की तरफ लपका और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। उसकी आवाज सुनकर उसके खादिम भागते हुए इस तरफ आ गए। जी साहब, क्या हुआ? अरे ये क्या साहब, आप? खादिम उमरू यार को जांगिया में देखकर घबरा गए और उन्होंने मुंह फेर कर हंसना शुरू कर दिया। अरे गीदड़ के बच्चों, वो मेरी जंबील ले गया और तुम दांत निकाल रहे हो। पकड़ो उसे। अरे बदबख्तो, क्या हुआ है तुम्हें? मुंह फेर कर हंस क्यों रहे हो? उमरू ने गुस्से से उन्हें डांट कर कहा। उस वक्त चांद सितारा बेगम इस तरफ आ गई। उमरू को इस हालत में देखकर उसकी हंसी निकल गई। अच्छा, तो तुमने अभी से ही कुश्ती की तैयारी करनी शुरू कर दी? उमरू यार, मैं कहती हूँ अभी अपने इरादे से बाज आ जाओ। अपनी हालत देखो, सारी हड्डियां नजर आ रही हैं। अगर सार्ज पहलवान के हाथ में आ गई तो टूट फूट कर रह जाएंगी। चांद सितारा ने उमरू के दुबलेपन का मजाक उड़ाते हुए कहा।
और उमरू यार ने बौखलाकर अपने बदन की तरफ देखा। दूसरे लम्हे वो पलटा और अपने कमरे की जानिब दौड़ गया। उसे यूं भागते देखकर चांद सितारा बेगम और खादिम जोर जोर से हंसने लगे। अरे तुम क्यों हंस रहे हो, शर्म करो, जाओ यहां से। खादिमों को हंसते देखकर चांद सितारा ने उन्हें बुरी तरह से डपट कर कहा और उसका गुस्सा देखकर खादिम मुंह में हंसी दबाते हुए वहां से चले गए। चंद ही लम्हों में उमरू यार अपना लिबास पहनता हुआ बाहर आ गया। उसके चेहरे पर से हवाइयां उड़ी हुई थी। अरे बेगम, गजब हो गया, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। वो मेरी जंबील ले गया, मैं क्या करूं। उमरू ने बाहर आते हुए चांद सितारा को देखकर निहायत परेशानी के आलम में कहा, जंबील ले गया? कौन ले गया है तुम्हारी जंबील? चांद सितारा बेगम ने चौंक कर पूछा। वो पता नहीं, वो कौन था? मैं उसे नहीं जानता। मैं अंदर लिबास उतार कर कुश्ती की तैयारियां कर रहा था कि वहां अचानक रोशनी चमकी और एक पुतला नमूदार हुआ और मेरी जंबील उठाकर गायब हो गया। उमरू यार ने निहायत परेशानी के आलम में हाथ मलते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? कौन था वो इंसानी पुतला और वो तुम्हारी जंबील क्यों ले गया है? चांद सितारा ने उसकी बात सुनकर परेशानी से पूछा। वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अरगाल देव था उमरू। वो एक अरसा से तुम्हारी जंबील को हासिल करना चाहता था, मगर किसी तरह भी तुम्हारी जंबील उसके काबू में नहीं आ रही थी, क्योंकि जब तक तुम खुद जंबील अपने लिबास समेत अपने जिस्म से जुदा न करते तब तक वो उसे हासिल नहीं कर सकता था। और अब जबकि तुमने पहलवानी के शौक में अपनी जंबील और लिबास उतारा तो अरगाल देव का जादू पुतला तुम्हारी जंबील ले उड़ा। अब तुम पछताने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। एक तेज आवाज आई और उमरू यार और चांद सितारा चौंक उठे। उन्होंने देखा कि उनके करीब एक अजीब इंसानी साया सा लहरा रहा था। साया किसी औरत का मालूम होता था। उसके लंबे लंबे बाल भी थे। तुम कौन हो और तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम हुई हैं? उमरू ने घबराए हुए लहजे में उस साये से मुखातिब होकर पूछा। उसी वक्त धम से किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। उमरू ने देखा उसकी बीवी चांद सितारा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। वो गालिबन इस पुरस्टार साये के खौफ से बेहोश हुई थी। मैं शहजादी कजलबाश हूं, ये बात मुझे नहीं मालूम होगी तो और किसे होगी? अरगाल देव ने तुम्हारी जंबील मेरे लिए ही तो हासिल की है, उसके बगैर मैं भला उसके काबू में किस तरह से आ सकती थी? साये ने एक ठंडी आह भर कर कहा। शहजादी कजलबाश, मगर तुम हो कौन और तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? कहाँ हो तुम? मुझे सिर्फ तुम्हारा हरकत करता हुआ साया सा नजर आ रहा है। उमरू ने परेशानी से पेशानी खुजाते हुए कहा। उसका लहजा बेहद उलझा हुआ था। मैं यहां तुम्हारे सामने एक साये के रूप में ही मौजूद हूं उमरू। मैं अपना जिस्म तो कहीं और छोड़ आई हूं। अगर मैं जिस्म साथ लाती तो जलकर राख हो जाती, क्योंकि मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना चाहिए। अब मैं तुम्हें बता भी क्या सकती हूँ? काश अरगाल देव ने तुम्हारी जंबील ना हासिल की होती, मगर अफसोस, अब क्या हो सकता है? साये ने बेहद मगमूम लहजे में कहा और फिर वहां से साया धुंधलाने लगा। अरे ये साया क्यों गायब हो रहा है? सुनो, मेरी बात तो सुनो। शहजादी कजलबाश। उमरू यार साये को आवाजें देने लगा, मगर इतनी देर में साया रोशनी में तहलील होकर वहां से गायब हो गया। या इलाही, ये सब क्या हो रहा है? ये अरगाल देव कौन है और ये शहजादी कजलबाश, इसका साया, ये सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाय मेरी जंबील, मैं जंबील के बगैर तो आधा भी नहीं हूं। अब मैं क्या करूं? कहां से तलाश करूं अपनी जंबील? उमरू ने बेहद परेशान और पुरमलाल लहजे में कहा और वहीं सर पकड़ कर बैठ गया। फिर उसकी नजर बेहोश चांद सितारा पर पड़ी तो वो चीख चीख कर खादिमों को आवाजें देने लगा। चंद ही लम्हों में खादिम भागते हुए वहां आ गई। अपनी बेगम साहिबा को होश में लाओ, मैं अभी आता हूं। उमरू ने उन्हें हदायत देते हुए कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ वहां से बाहर निकलता चला गया। जो ही वो अपने घर से बाहर निकला, चंद नेजा बरदार सिपाहियों ने उसका रास्ता रोक लिया। उमरू, तुम अपने घर से बाहर नहीं जा सकते। सुबह तुम्हारा सार्ज पहलवान से मुकाबला है और खलीफा अल राशिद का हुक्म है कि अगर उमरू मुकाबले के खौफ से घर से बाहर निकलने या कहीं भागने की कोशिश करे तो उसका रास्ता रोक लिया जाए। हमें अफसोस है तुम कल से पहले अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, एक सिपाही ने कदरे नरम मगर खुश्क लहजे में कहा। और उमरू ये नई बात सुनकर पेचोताब खाकर रह गया। वह निहायत गुस्सीली नजरों से उन सिपाहियों को चंद लम्हे घूरता रहा, फिर वापस पलटा और घर के अंदर चला गया। उसे यूं गुस्से में जाता देखकर सिपाहियों के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वह समझ रहे थे शायद उमरू को सार्ज पहलवान की ताकत का ख्याल आ गया है और वह अब मुकाबले के खौफ से यहां से निकल भागना चाहते हैं। मगर उन बेचारों को क्या खबर थी कि उमरू पर जंबील के गुम हो जाने से क्या बीत रही थी। सब्ज रंग का गुबार फिजा में लहराया और दूसरे लम्हे वो तेजी से सिमटता हुआ एक बहुत बड़े महल में दाखिल होता चला गया। महल के एक निहायत खूबसूरत और बहुत बड़े कमरे में दाखिल होकर उस गुबार ने एक निहायत बदशक्ल, हैबतनाक और गंजे सर वाले खौफनाक देव का रूप धार लिया। देव का रंग गहरा सब्ज था, उसकी आंखें बेहद बड़ी बड़ी और खून आलूद थीं।
उसने जर्द रंग का जांघिया और गर्दन में स्याह रंग का कपड़ा डाल रखा था। कानों में बालियां और गले में कीमती हार था। देव चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर उसने जोर से ताली बजाई। एक धमाका हुआ और वहां एक इंसानी पुतला नमूदार हुआ। पुतले ने झुककर निहायत मुअद्दबाना अंदाज में देव को सलाम किया। हाँ, क्या रहा, मेरा काम हुआ या नहीं? सब्ज देव ने पुतले की जानिब देखते हुए गरजदार आवाज में पूछा। आपका काम हो गया है आका, ये लीजिए उम्र यार की जंबील। पुतले ने निहायत मुअद्दबाना अंदाज में सर झुकाते हुए कहा। साथ ही उसने फिजा में हाथ लहराया। फौरन ही उसके हाथ में उम्र यार की जंबील आ गई। जंबील देखकर सब्ज देव की आंखें चमक उठी और उसका चेहरा खुशी के मारे खिल उठा। उसने झपटकर पुतले से जंबील छीन ली। अब देखता हूं शहजादी कजलबाश मेरे हाथों कैसे बच निकलती है। जाकी बाबा को बुलाओ, देव ने मुसरत भरे अंदाज में कहका लगाते हुए कहा, और पुतला सर हिलाकर फौरन वहां से गायब हो गया। सब्जदेव गौर से उम्र यार की जंबील को देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक लहरा रही थी, जैसे इस जंबील को देखकर उसे दुनिया भर का खजाना मिल गया हो। अभी वह जंबील को देख ही रहा था कि उसी वक्त तेज गड़गड़ाहट हुई और सामने वाली दीवार दो हिस्सों में फटती चली गई। उस खला में से एक बेहद दुबला पतला मगर बेहद बूढ़ा देव आता दिखाई दिया, जिसके हाथ में सांप की तरह बल खाती हुई एक लकड़ी थी। उसका सारा बदन सफेद और लंबे लंबे बालों में छुपा हुआ था। यहां तक कि उसका चेहरा भी सफेद बालों में छुपा हुआ था। सिर्फ उसकी दो चमकती हुई आंखें या मोटे मोटे सुरख होंठ दिखाई दे रहे थे। वह निहायत आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दीवार से निकलकर बाहर आ गया। जाकी बाबा, ये देखो, मैंने जंबील हासिल कर ली है। अब बताओ मुझे क्या करना है? अरगाल देव ने उस बूढ़े देव को उम्र यार की जंबील दिखाते हुए निहायत बेताबाना लहजे में पूछा। उम्र यार की जंबील? खूब, अब तो तुम्हारा मसला बहुत आसान हो गया है अरगाल देव। ठहरो, मैं मालूम करता हूं कि इस वक्त शहजादी कजलबाश कहाँ है। बूढ़े देव ने कहा और उसने आंखें बंद करके अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी सर से बुलंद करके हौले हौले उसे एक दायरे में घुमाने लगा। साथ साथ उसके होंठ हिलने लगे। दूसरे ही लम्हे उसने झट से आंखें खोल दी। अरगाल देव, जाओ, जल्दी करो, शहजादी कजलबाश अपने महल में सो रही है। फौरन वहां जाकर उसे जंबील में कैद कर लो। उसका साया भी इस वक्त वहां मौजूद नहीं। जितनी देर में उसका साया वापस आए तुम शहजादी को जंबील में बंद करके यहां ले आओ, जल्दी करो। बूढ़े देव ने तेज लहजे में कहा और अरगाल देव ने भी जवाबन सर हिला दिया। दूसरे लम्हे उसने जमीन पर जोर से पांव मारा। उस जगह से जमीन फट गई। उसी लम्हे अरगाल देव का जिस्म सब्ज गुबार में तब्दील होकर निहायत तेजी से फटी हुई जमीन में समा गया। उसके जाते ही जमीन बराबर हो गई। उसके जाने के बाद बूढ़ा देव चंद लम्हे कुछ सोचता रहा। फिर उसने लकड़ी को जोर से झटका दिया। लकड़ी के सिरे पर एक शोला सा भड़का और उसमें से चंद चिंगारियां से निकलकर जमीन पर गिरी। दूसरी लम्हे चिंगारियां तेजी से फैलती चली गईं और उन्होंने निहायत भयानक शोलों वाले देवों का रूप धार लिया। उन देवों का रंग सुर्खी माइल था और उनके मुंह और नाक से आग के भभके निकल रहे थे। उनके सरों पर भी आग का लाव रोशन नजर आ रहा था। उन देवों की तादाद 7 थी और सातों के सातों देव एक ही कद काट और एक ही जैसी शक्लो सूरत के मालिक थे। आग देव हाजिर हैं जाकी बाबा, हुक्म फरमाएं। उन देवों ने एक साथ सर झुकाकर निहायत मौदबाना अंदाज में कहा। आग देव, तुम सब फौरन इस महल को अपने मुहासरे में ले लो। अरगाल देव के आने के बाद कम से कम 7 रोज तक इस महल में किसी जानदार को दाखिल मत होने देना। अपने साथ तुम जल्लाद देवों की फौज भी ले लो। खास तौर पर इस महल पर चंद तिलिस्माती साए हमलावर होंगे, उन्हें तुमने हर मुमकिन तरीके से रोकना है। बूढ़े देव ने आग देवों की जानिब देखते हुए तहक कमाना लहजे में कहा और उन देवों ने इस बात में सर हिला दिए। एक साथ वहां से गायब हो गए। उनके गायब होते ही बूढ़े देव ने एक बार फिर ताली बजाई। एक जमाका हुआ और वहां एक दुबला पतला काना देव नमूदार हुआ। उसने भी झुककर बूढ़े देव को सलाम किया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। काने देव, तुम्हारा आका अरगाल देव एक निहायत खतरनाक शहजादी को अगवा करके यहाँ ला रहा है। वह शहजादी खुद इस महल से भागने की कोशिश करेगी या फिर उसको छुड़वाने के लिए बहुत से खतरनाक जिन या देव आएंगे। तुम देव महल के गिर्द और कम से कम 1000 कोस तक जादुई बिजलियों का जाल बिछा दो, ताकि हमारे देवों के अलावा और कोई इस तरफ आने की कोशिश करे तो एक लम्हे में जलकर हलाक हो जाए। और कोहे स्याह से स्याह बादलों को पकड़कर महल के गिर्द इस तरह फैला दो कि महल उनमें छुप जाए और कोई भी उसे तलाश न कर सके। बूढ़े देव ने उसे हुक्म देते हुए कहा और काने देव ने सर हिलाकर निहायत खौफनाक और नोकीले दांत निकाल दिए और बूढ़े देव को सलाम करके वहां से गायब हो गया। उसके जाने के बाद बूढ़ा देव निहायत बेचैनी के आलम में अरगाल देव का इंतजार करने लगा। काफी देर बाद एक जोरदार कड़ाका हुआ, बिजली जोर से चमकी और फिर उसी लम्हे वहां सब्ज अरगाल देव आ नमूदार हुआ। उसका चेहरा फरते मुसर्रत से खिला जा रहा था। उसके चेहरे, हाथों और जिस्म पर जा बजा जख्मों के निशान नजर आ रहे थे, जिसमें से सब्ज और जर्द रंग का खून रिस रहा था।
मगर अरगाल देव को इन जख्मों की कोई परवाह न थी। उसने मजबूती के साथ उमर यार की जंबील पकड़ रखी थी। जाकी बाबा, मैं शहजादी को ले आया हूं, उसने खुशी से भरपूर लहजे में कहा, और जाकी बाबा चौंक पड़ा। हाँ, मैं जानता हूं, तुम्हारा चेहरा और जख्मों से भरा हुआ जिस्म भी इस बात की गवाही दे रहा है कि तुमने एक मार्के के बाद शहजादी कजलबाश को हासिल कर लिया है। लाओ, ये जंबील मेरे हवाले कर दो, मैं शहजादी को तिलिस्मी ताबूत में बंद कर दूं, कहीं ये जंबील में से निकल ही ना भागे, बूढ़े देव ने कहा। और अरगाल देव ने सारी लाकर जल्दी से जंबील बूढ़े देव के हवाले कर दी, और बूढ़ा देव जंबील लेकर फौरन वहां से चलता हुआ फटी हुई दीवार के पीछे चला गया। उसके जाते ही दीवार बराबर होती चली गई। वाह, अब आएगा मजा। अब देखता हूँ शहजादी कजलबाश किस तरह मेरे साथ शादी नहीं करती। सिर्फ एक मर्तबा मैं उसकी सारी ताकतें खत्म कर दूं, फिर उसे अपनी कनीज ना बना लिया तो मेरा नाम अरगाल देव नहीं। अरगाल देव ने अपनी हथेली पर दूसरे हाथ का मुक्का मारते हुए कहा, और फिर वह निहायत तेजी से चलता हुआ उस कमरे से बाहर निकलता चला गया। परेशानी के मारे उमर यार की नींद उड़ी हुई थी। उसने जंबील के चले जाने के गम में सारी रात आंखों में काटी। उसे रह रहकर अपनी हमाकत पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों ख्वामखा उस मोटे पहलवान सार्ज के साथ मजाक किया। अब वो अपनी इस जंबील को कहाँ तलाश करे जिसमें उसकी उम्र भर की कमाई छुपी हुई थी। सोच सोचकर उसका दिमाग फटा जा रहा था। कभी अरगाल देव और कभी शहजादी कजलबाश का साया, वह सब कड़ियां मिलाने की कोशिश कर रहा था। मगर वह जूं जूं सोचता जा रहा था, तू तू उसका जहन उलझता जा रहा था। यहां तक कि सोचते सोचते दिन निकल आया। सुबह होते ही खादिम ने आकर उमर यार को पैगाम सुनाया कि दारोगा साहब सिपाहियों के साथ उसे लेने के लिए आए हैं। यह सुनकर उमर यार का बिगड़ा हुआ चेहरा मजीद बिगड़ गया। उनसे कहो आका घर नहीं है, उमरू ने बड़े गुस्सीले अंदाज में जबड़े भींचते हुए कहा। मगर आका वो तो, खादिम ने कुछ कहना चाहा। बको मत, जो कहा है उस पर अमल करो, जाओ जाकर कह दो इस वक्त मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। उमरू ने उसकी बात काटते हुए गुर्रा कर कहा, और खादिम सर हिलाकर जल्दी से बाहर निकल गया। मगर चंद लम्हों बाद वो वापस लौटा तो उसका चेहरा परेशानी से बिगड़ा हुआ था। वो आका, वो, उसने झिझकते हुए कुछ कहना चाहा मगर फिर खामोश हो गया। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। उमरू ने उसे घूर कर देखा, फिर उसके लहजे में नरमी आ गई और खादिम सर हिलाता हुआ वापस चला गया। उमरू यार चंद लम्हे यूं ही परेशानी के आलम में सोचता रहा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल आया। बाहर दारोगा और चंद सिपाही बड़ी बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। उमरू यार, तुम्हारा खादिम तो कह रहा था कि तुम घर पर नहीं हो, उसे देखकर दारोगा ने गुस्सीले लहजे में कहा। मगर उमरू खामोश रहा तो वो फिर कहने लगा, चलो, तुम्हें खलीफा अल राशिद ने बुलवाया है, तुम उनके शाही मेहमान हो। शाम को तुम्हारा उनके ईरानी मेहमान पहलवान सार्ज से मुकाबला है। खलीफा अल राशिद नहीं चाहते कि तुम इस मुकाबले से दस्तबरदार हो जाओ। वो ये मुकाबला हर सूरत में करवाना चाहते हैं। सार्ज पहलवान ने उनकी नाक में दम कर रखा है। तुम शायद नहीं जानते, सार्ज पहलवान उनका होने वाला दामाद है, इसलिए खलीफा उसकी कोई बात नहीं टालते, दारोगा ने कहा। और उमरू समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाने लगा। तो सार्ज खलीफा अल राशिद का दामाद है, इसीलिए वो इस कदर कत्ल करने के बाद भी दंदनाता फिरता है। उमरू ने होंठ भींचते हुए बुड़बुड़ाते हुए कहा। फिर उसने दारोगा को चंद लम्हे ठहरने का कहा और घर में चला गया। लिबास वगैरह तब्दील करके वो दारोगा के साथ हो लिया। दारोगा उमर यार को कोतवाल शहर के पास ले गया, जहां कोतवाल शहर उसे सीधा शाही महल में ले गया। उमर यार को शाही मेहमान खाने में ठहराया गया। वहां उसके खाने पीने का खातिर ख्वाह इंतजाम किया गया। दोपहर के वक्त खलीफा अल राशिद ने उमर यार को बुला भेजा। सार्ज, क्या यही है वो उमर यार जिससे तुम मुकाबला करना चाहते हो? खलीफा अल राशिद ने मुस्कुराकर और हैरत से उमरू को देखकर सार्ज पहलवान से पूछा, और सार्ज पहलवान ने इस बात में सर हिला दिया। हैरत है, ये इकलौती पसली का मालिक है और तुम इसका मुकाबला करोगे? ये तो तुम्हारे एक हाथ की मार है, इससे मुकाबले को तुम्हें क्या खाक मजा आएगा, और ना ही देखने वाले मुकाबले से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। खलीफा अल राशिद ने नागवारी से मुंह बनाते हुए कहा, आपकी गलत फहमी है हजूर, आप जिसे मामूली और कमजोर सा इंसान समझ रहे हैं ये वैसा नहीं है। देखने में ये वाकई इकलौती पसली का मालिक दिखाई देता है, मगर इसमें किस कदर ताकत है इसका अंदाजा मैंने इसका हाथ और गर्दन पकड़कर ही लगा लिया था। ये मुझ जैसे 10 पहलवानों पर भी अकेला ही भारी है। जो इंसान जिन्नों और देवों का मुकाबला करता रहा हो, उसके सामने मुझ जैसा पहलवान क्या हैसियत रखता है। सार्ज पहलवान ने उमरू की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और उसकी बात सुनकर खलीफा अल राशिद के साथ साथ उमर यार भी चौंक पड़ा और हैरत भरी नजरों से उसकी जानिब देखने लगा। क्या कहा? ये मुनहरी सा बूढ़ा तुम जैसे 10 पहलवानों पर भारी है और ये जिन्नों देवों का मुकाबला करता रहा है, ये तुम क्या कह रहे हो?
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सार्ज पहलवान की बात सुनकर खलीफा अल राशिद ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, यह दुरुस्त है खलीफा अल राशिद, इसीलिए तो मैंने इसके मुकाबले का इरादा किया था। मैंने इसे उसी वक्त पहचान लिया था जब इसने मेरे साथ शरारत की थी। सार्ज पहलवान ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा और खलीफा अल राशिद शशदर अंदाज में उम्र यार का मुंह तकने लगा। इधर आओ उम्र यार, मेरे पास, यहां आकर बैठ जाओ। सार्ज पहलवान ने अपने करीब पड़ी हुई खाली मसनद की जानिब इशारा करते हुए कहा और उम्र यार हैरान हैरान अंदाज में उसकी तरफ देखता रह गया। कहाँ ईरान का मशहूर पहलवान उसे मौत के घाट उतारने और सरेआम कुश्ती लड़ने के दावे कर रहा था, और अब वही पहलवान उसके सामने यूं नरम लहजे में बातें कर रहा था जैसे वो उससे खासा मरूब हो। उमरू चंद लम्हे सोचता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मसनद के करीब आया और उस पर बैठ गया। सार्ज पहलवान के हुक्म से उमरू यार को मशरूबे खास पिलाया गया, जिसे उमरू ने झिझकते झिझकते पिया। उसका ख्याल था कि यह सार्ज पहलवान की चाल भी हो सकती है। वो उसे मशरूब के गिलास में जहर या कोई नशावर दवा भी दे सकता था कि उमरू बड़े मैदान में ज्यादा देर तक उसके सामने ठहर न सके। मगर जब उसने मशरूब चखा तो उसमें किसी किस्म की मिलावट का उसे एहसास न हुआ। तब वो बेधड़क उस मशरूब को पी गया। उसने गौर से सार्ज पहलवान की जानिब देखा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में हैरत लहराई और फिर उस हैरत ने मुस्कुराहट का रूप धार लिया। उमरू, तुम यकीनन समझ रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहां सिर्फ इसलिए बुलवाया है कि वाकई बड़े मैदान में जाकर तुम्हारे साथ मुकाबला करूं। मगर ये कहकर सार्ज पहलवान खामोश हो गया। मगर ऐसा नहीं है, यही कहना चाहते हो ना तुम? क्योंकि मुझे मालूम है कि तुमने मुझे यहां मुकाबले के लिए नहीं बुलवाया, बल्कि तुम मुझसे मदद चाहते हो। ये तो मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे क्या मदद लेना चाहते हो। हाँ, अलबत्ता मैं इतना बता सकता हूं कि तुम मुझे जिन्नों या देवों के किसी चक्कर में उलझाना चाहते हो। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? उमरू यार ने उसकी जानिब देखकर मायनीखेज अंदाज में कहा, और सार्ज पहलवान बुरी तरह से उछल पड़ा और हैरत ज़दा निगाहों से उसकी जानिब देखने लगा। खलीफा अल राशिद के चेहरे पर भी हैरत नजर आ रही थी। तुम ये बात कैसे जानते हो? सार्ज पहलवान ने शदीद हैरत से उमरू की तरफ देखते हुए पूछा। इसलिए कि एक जिन किसी इंसान से तो मदद नहीं ले सकता, जाहिर है उसे जिन्नों या देवों में से किसी से खतरा होगा जो वह उमरू यार की मदद हासिल करने के लिए परिस्तान से यहाँ आया है। उमरू ने पहले से ज्यादा भरपूर अंदाज में मुस्कुरा कर जवाब दिया। अब तो सार्ज पहलवान की हालत दीदनी थी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो उमरू यार? मेरे दामाद सार्ज पहलवान को तुम जिन कह रहे हो? खलीफा अल राशिद ने उमरू से कहा। उनके लहजे में बेपनाह नागवारी का अंसर था। वो इसलिए खलीफा मोहतरम कि आपके सामने आपका दामाद सार्ज पहलवान नहीं, बल्कि परिस्तान का एक जिन बैठा है। यह अलग बात है कि इसने आपके दामाद सार्ज पहलवान का रूप धार रखा है, उमरू यार ने खलीफा अल राशिद से कहा। और उसकी बात सुनकर खलीफा अल राशिद अपनी मसनद से यूं उछले जैसे उन्हें किसी जहरीले जानवर ने काट लिया हो, और वो उठकर कई कदम पीछे हट गए और फटी फटी निगाहों से कभी उमरू और कभी सार्ज पहलवान की जानिब देखने लगे। ये क्या बकवास है सार्ज? ये क्या कह रहा है? खलीफा अल राशिद ने बेहद घबराहट ज़दा लहजे में कहा। यह दुरुस्त है खलीफा अल राशिद, मैं वाकई आपका दामाद सार्ज पहलवान नहीं हूं। मैं परिस्तान का जिन जाटाब हूं। आपका दामाद सार्ज तो कब का मेरे हाथों हलाक होकर दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। मैं उम्र यार ही की तलाश में परिस्तान से यहां आया था कि एक मैदान में सार्ज पहलवान और मेरा आमना सामना हो गया। उसे जब मेरी हकीकत का इल्म हुआ तो वो मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। मैंने उसे लाख समझाया, मगर वो पागल अंधाधुंध मुझ पर पिल पड़ा, जिस पर मुझे जवाबन उस पर हमला करना पड़ा और वो मेरे एक ही वार से हलाक हो गया। उसे मारने का मुझे अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन इसमें भला मेरा क्या कसूर था? मैंने कुछ सोचकर उसका ही रूप धार लिया ताकि कोई और पागल इंसान मेरे हाथों हलाक ना हो जाए। और जब मैं उस पहलवान का रूप धार कर आ रहा था तो उमरू मुझसे शरारत कर बैठा। पहले तो मैं परेशान हुआ, मगर मेरे इल्म ने फौरन बता दिया कि ये वही उमरू यार है जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया था। मैंने चूंकि सार्ज पहलवान का रूप धारा हुआ था और इर्द गिर्द बहुत से लोग भी मौजूद थे, इसलिए मैं उमरू को मुकाबले की दावत दे बैठा। मेरा ख्याल था कि उमरू मुझे नहीं पहचानेगा। जब ये यहाँ आएगा तो मैं खुद ही इसे अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा। मगर उमरू तो मेरी तवक्को से ज्यादा चालाक और ज़हीन इंसान है। इसने ना सिर्फ मुझे पहचान लिया बल्कि यह भी जान लिया कि मैं परिस्तान से इससे कोई मदद हासिल करने के लिए आया हूं। मगर उमरू यार, तुमने मुझे पहचाना कैसे? सार्ज पहलवान ने सारी तफसील बतलाते हुए कहा और फिर उमरू से मुखातिब हो गया। तुमने इंसानों का रूप तो धार लिया है, मगर परिस्तान के जिन्नों की एक खास निशानी होती है, सितारों के निशान, जो स्याह रंग के तिलों की शक्ल में तुम्हारे दोनों कानों की लोमों पर मौजूद हैं। और तुम्हारे मौजूदा रवैये से साफ जाहिर है कि तुम्हें मुझसे कोई काम है, वरना तुम अपनी ताकत के जोर पर मुझे यहां से उठाकर भी ले जा सकते थे।
उमरू ने जवाब दिया और जाटाब जिन मुस्कुराकर अपने कानों की लोमों को पकड़कर देखने लगा। खलीफा अल राशिद, जो निहायत घबराए हुए अंदाज में ये सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने बेख्तियार जोर जोर से ताली बजाना शुरू कर दी। फौरन ही कई नेजा बरदार और तलवार बरदार मुहाफिज अंदर दाखिल हुए। इन दोनों को कत्ल कर दो, ये इंसान नहीं जिन है, मार डालो इन्हें अभी और इसी वक्त। मुहाफिजों को देखकर खलीफा अल राशिद ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। जिन्नों का नाम सुनकर मुहाफिजों के रंग जर्द पड़ गए, मगर इसके बावजूद वो खलीफा अल राशिद के हुक्म पर तलवारें सौंध कर उमरू और जाटाब जिन की जाने बढ़े। मगर इससे पहले कि वो उन दोनों के करीब आते, जाटाब जिन ने अपने दाएं हाथ का पंजा खोलकर फैला दिया। उसकी उंगलियों से हल्की सी रोशनी की लहरें निकलकर उन मुहाफिजों पर पड़ी और वह सब अपनी जगह यूं साकित हो गए जैसे उनके जिस्म पत्थर के बन गए हों। ये देखकर खलीफा अल राशिद के तो मजीद औसान खता हो गई और वो खौफजदा होकर निहायत तेजी से कमरे से निकलकर भाग गई। आओ उमरू, इससे पहले कि कोई और मुसीबत इस तरफ आ जाए, हम यहां से निकल जाएं। मैं बिला वजह किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जाटाब जिन ने उमरू यार से कहा। और उमरू ने इस बात में सर हिला दिया और जाटाब दियो ने जल्दी से उमरू यार का हाथ पकड़ लिया। मगर इन लोगों का क्या बनेगा? उमरू ने पत्थर बने सिपाहियों की तरफ देखते हुए पूछा। इनकी तुम फिक्र मत करो, ये हमारे यहां से जाते ही असल हालत में आ जाएंगे, जाटाब जिन ने जवाब दिया। और उमरू ने इत्मीनान से सर हिला दिया। उसी लम्हे जाटाब जिन ने उमरू को जोरदार झटका दिया। उमरू यार गिरते गिरते बचा। उसी लम्हे उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, जैसे वो अंधा हो गया हो। तो तुम शहजादी कजलबाज के मंगेतर हो और तुम शहजादी के दुश्मन अरगाल देव को मेरे हाथों हलाक करवाना चाहते हो। मगर जाटाब जिन, तुम खुद इतने ताकतवर और बड़े जिन हो, ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? उमरू यार ने हैरत से जाटाब जिन की जानिब देखते हुए पूछा। वो एक पहाड़ की बहुत बड़ी और कुशादा गार में बैठे हुए थे। जाटाब जिन अपनी जादू की ताकत से खलीफा के महल से उमरू को यहाँ ले आया था। यह ठीक है कि अरगाल देव जैसे देवों के पास हम जिन्नों से बहुत कम ताकत होती है और देव जिन्नों से डरते हैं, मगर अरगाल देव वाकई एक निहायत खतरनाक और खौफनाक ताकतें रखने वाला देव है। उसने जादुई ताकतों में भी इस कदर महारत हासिल कर रखी है कि वो बड़े से बड़े जिन को भी चंद लम्हों में जलाकर राख कर सकता है। और वो वाहिद जिन है जिससे उल्टा परिस्तान के जिन भी डरते हैं। परिस्तान के एक छोटे से जिन्नाती शहर की शहजादी कजलबाश ही थी जो उस देव का मुकाबला करने और उसे जिन्नों पर हमला करने से रोके रखती थी। अरगाल देव ने जिस जादूगर से जादू सीखा था, शहजादी कजलबाश भी उसी की शागिर्द थी। अरगाल देव चाहता था कि किसी तरह वो शहजादी कजलबाश को हलाक कर दे या फिर उसकी सारी ताकतें भी खुद हासिल कर ले और वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर देव बन जाए और देव नगरी के साथ वो जिन नगरी का भी शहंशाह बन जाए। इसलिए वो कभी कभी निहायत चालाकी से काम लेकर शहजादी कजलबाश पर हमले करता रहता था। मगर शहजादी ने अपनी हिफाजत के लिए ऐसे साए खुद पर मुकर्रर कर रखे थे जो हर वक्त उसके साथ रहते थे। यही वजह थी कि अरगाल देव कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। शहजादी कजलबाश भी उस देव को पसंद नहीं करती। वो नहीं चाहती थी कि कोई देव उन पर हुक्मरानी करे और वो भी उस देव की हलाकत की ख्वाह थी। उन दोनों में से किसी एक की मौत इस तरह मुमकिन थी कि उनमें से कोई एक दूसरे पर काबू पा ले और उसे ले जाकर तिलिस्मी ताबूत में 7 दिनों तक बंद कर दे। इस तरह उसकी सारी ताकतें खत्म हो सकती हैं। मगर 1000 कोशिशों के बावजूद कोई भी एक दूसरे के काबू में नहीं आ रहा था। फिर उन दोनों को किसी तरह से मालूम हो गया कि अगर उनमें से किसी एक के पास उम्र यार की जंबील हो तो वो दूसरे को तिलिस्मी ताबूत में कैद कर सकता है। एक इंसान से जंबील हासिल कर लेना किसी जिन या देव के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो दोनों तुमसे जंबील हासिल करने के लिए इस दुनिया में आ पहुंचे। मगर बहुत जल्द उन दोनों को मालूम हो गया कि तुमसे जंबील हासिल करना इस कदर आसान नहीं है जितना वो समझ रहे थे। उन्हें मालूम हुआ कि जब तक तुम खुद अपनी मर्जी से अपनी जंबील अपने लिबास समेत अपने जिस्म से अलग नहीं करोगे, वो किसी सूरत में उसे हासिल नहीं कर सकते। वो तुम्हें हलाक भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर तुम मर जाते तो तुम्हारी जंबील हमेशा के लिए गायब हो जाती, जिसे कोई भी दोबारा ना तलाश कर पाता और ना ही हासिल कर सकता। इसलिए शहजादी कजलबाश ने तुम्हारे साथ अपना एक पुरस्कार साया लगा दिया और अरगाल देव ने एक तिलिस्मी पुतला। इधर मैं भी यहाँ पहुंच गया क्योंकि वो दोनों तो तुमसे जंबील हासिल कर ही नहीं सकते थे। इसलिए मैं खुद तुम्हारी मिन्नत समाजत करने के लिए यहाँ आ गया हूँ। मैंने तुम्हें सारी बात सच सच बता दी है। क्या तुम हमारी मदद करोगे और मुझे कुछ अरसा के लिए उधार अपनी जंबील दे सकते हो, ताकि शहजादी कजलबाश उस खतरनाक देव को कैद कर सके जिसकी वजह से जिन नगरी पर उफ्ताद टूटी हुई है। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें इस कदर इनामो इकराम दूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी दुनिया में 7 ऐसी गारों के बारे में जानता हूँ जिनमें सोने चांदी से लेकर दुनिया भर के नायाब हीरे भरे हुए हैं। जाटाब देव कहता चला गया।
तो तुम असल में मुझसे मेरी जंबील लेने के लिए आए हो, मगर मुझे अफसोस है कि अब वो जंबील मेरे पास नहीं है। तुम्हारी गलती की वजह से मेरी जंबील को अर्गाल देव का पुतला ले जाने में कामयाब हो गया है। उमरू ने उसकी सारी बात सुनकर जवाब दिया। उमरू की बात सुनकर जाटाबजिन बुरी तरह से उछलकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। क्या कहा? अर्गाल देव का पुतला जंबील ले गया है? ये तुम क्या कह रही हो? जाटाबजिन ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा और उमरू ने इस बात में सर हिलाते हुए पुतले से जंबील ले जाने और शहजादी कजलबाश के पुरस्कार साय के बारे में सारी बात बता दी, जिसे सुनकर जाटाबजिन सख्ते में आ गया। उसकी आंखें एक लम्हे के लिए पथरा कर रह गईं। दूसरे ही लम्हे वो बुरी तरह से धाड़ता हुआ निहायत तेजी के साथ गार से बाहर भागता चला गया। उमरो यार ने उसे बहुत आवाजें दी, मगर जाटाबजिन ने जैसे उसकी आवाजें सुनी ही नहीं, और देखते ही देखते वो गार से निकलकर जोर से उछला और निहायत तेजी से आसमान की जानिब उड़ता चला गया। उमरू भी तेजी से उसके पीछे भागकर गार से बाहर आ गया, मगर इतनी देर में जाटाबजिन आसमान की बुलंदियों पर पहुंच चुका था। उसे उड़ते देखकर उमरू यार परेशानी के आलम में होंठ भींच कर रह गया। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं उमरू भाई? अचानक एक बारीक सी आवाज सुनकर उमरू यार बुरी तरह से उछल पड़ा। उसने पलटकर नीचे देखा और फिर उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फैलती चली गईं। उसके कदमों के पास एक बालिश्त भर का अजीब सा बौना खड़ा था। उस बौने की आंखें गोल गोल थीं, लंबी सी नाक और नोकीली थोड़ी, जिस पर लंबी दाढ़ी थी। उसके सर पर फुंदने वाली टोपी भी थी। वो अपनी गोल गोल आंखों से मुस्कुराते हुए उमरू को तके जा रहा था। तुम कौन हो? उमरू ने उसकी जानिब देखकर हैरत ज़दा अंदाज में पूछा। मैं इस गार का बौना हूं, मेरा नाम हाबू है। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुनी हैं, और खास तौर पर मैंने तुम्हारे बहुत से कारनामे सुन रखे हैं। तुमने कई बार हमारे बौने साथियों की भी मदद की है। मुझे बेहद इश्तियाक था कि मैं तुम जैसे इंसानों से मिल सकूं और तुम्हारे किसी काम आ सकूं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि आज तुम खुद मेरी गार में आ गए हो। तुम बड़े परेशान नजर आ रहे थे, इसलिए मैंने तुमसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं। बौने ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? क्या तुम अर्गाल देव से मेरी जंबील मुझे वापस लाकर दे सकते हो? उमरू ने उससे जल्दी से पूछा। जंबील तो मैं तुम्हें लाकर नहीं दे सकता, मगर मैं तुम्हें अर्गाल देव के महल में जरूर पहुंचा सकता हूं। अर्गाल देव ने और उसके एक खास बूढ़े देव ने गो अपने देव महल के गिर्द निहायत खौफनाक हिफाजती इंतजाम कर रखी हैं, और वहां जाना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं। मगर मैं तुम्हें जमीन के अंदर ही अंदर से ले जाकर देव महल में पहुंचा सकता हूं। बौने ने चंद लम्हे सोचने के बाद जवाब दिया। अगर तुम मुझे उस अर्गाल देव के देव महल में पहुंचा सकते हो तो इससे भला और अच्छी क्या बात हो सकती है। जल्दी करो, मुझे अभी और इसी वक्त महल में पहुंचा दो। वहां पहुंचकर मैं अर्गाल देव से अपनी जंबील खुद ही हासिल कर लूंगा। उमरू ने उसकी बात सुनकर खुश होते हुए कहा। अच्छी तरह सोच लो उमरू यार, मैं तुम्हें देव महल में पहुंचा तो सकता हूं, मगर इसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद न कर सकूंगा। उस देव के महल का नाम ही देव महल नहीं, वो सचमुच का देव महल है। वहां की एक एक ईंट में मौत छुपी हुई है, जहां से बच निकलना निहायत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो सकता है। बौने ने उसे खबरदार करते हुए कहा। मैं मौत से नहीं घबराता बौने मियाँ, तुम नहीं जानते वो जंबील मेरे लिए क्या अहमियत रखती है। उसके बगैर मैं बिल्कुल अधूरा हूं। कुछ भी हो, मुझे अपनी जंबील जरूर हासिल करनी है। तुम ये सब बातें रहने दो और मुझे जल्दी से अर्गाल देव के देव महल में पहुंचा दो। अर्गाल देव और उसके देव महल को नीस्तो नाबूद करना मेरा काम है। तुम मुझे वहां पहुंचा दो। इसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगा। उमरू ने उसकी खुशामद करते हुए कहा, और बौना उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। मैं जानता हूं उमरू, तुम अपनी जमील को हासिल करने के लिए क्यों बेताब हो रहे हो। उसमें तुमने दुनिया भर की दौलत इकट्ठी कर रखी है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। हाँ, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें देव महल में जरूर पहुंचा दूंगा। आगे तुम्हारी किस्मत। बौने ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तुम्हारी ये बात सुनकर के तुम्हें इनाम का बिल्कुल भी लालच नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारा मुंह चूम लूं, मगर तुम चूजे जितने बौने हो, अब क्या करूं। अगर मैंने तुम्हारा मुंह चूमने की कोशिश की तो तुम सालम के सालम मेरे मुंह में चले जाओगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी इस नेकी के बदले मैं तुम्हें दुआएं जरूर दे सकता हूँ कि अल्लाह तुम्हें जितने बौने बच्चे दे और तुम्हारी एक साथ 4 खूबसूरत बौनियों से शादी हो जाए। उमरू ने कहा, और हाबू बौना हंस पड़ा। रहने दो ऐसी दुआएं। मैंने मजीद 4 शादियां करके अपनी बीवी से अपनी हड्डियां नहीं तोड़वानी। वो पहले ही बहुत लड़ाका है। अगर उसने तुम्हारी ये दुआ सुन ली तो मेरे साथ साथ वो तुम्हें भी पीट डालेगी। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए, आओ मैं तुम्हें देव महल में पहुंचा दूं। हाबू देव ने मुस्कुराते हुए कहा, और उमरू ने इस बात में सर हिला दिया, और हाबू बोने ने उमरू को गार में चलने को कहा। उमरू आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ गार में चलने लगा। आगे जाकर गार तंग से तंग होती चली गई, मगर यह देखकर उमरू हैरान रह गया कि वो जूं जूं आगे बढ़ता जा रहा था, उसका जिस्म सुकड़ता चला जा रहा था, और देखते ही देखते वो हाबू बोने की तरह एक बौना बन गया।
वो खामोशी से हाबू बोने के साथ साथ चलता रहा। कई घंटे मुसलसल चलने के बाद एक जगह गार बंद हो गई। हाबू बोने ने उमरू को खामोश रहने का इशारा किया और उसने गार की एक दीवार पर जोर से ठोकर मारी। गार की दीवार में एक छोटा सा सुराख हो गया। लो उमरू, इस सुराख से आगे बढ़ते चले जाओ। तुम अरगाल देव के देव महल में जा निकलोगे। देव महल में जाकर मुंह से कोई लफ्ज न निकालना, बल्कि खामोश रहना, वरना देव महल से तुम जिंदा न निकल पाओगे। जब तक तुम खामोश रहोगे, देव महल की कोई आफत तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगी। जिधर तुम्हारे मुंह से कोई लफ्ज या आवाज निकली, मौत तुम्हें एक लम्हे में आ लेगी, समझे? बोने ने निहायत सरगोशियाना अंदाज में उमरू यार को हदायत दी और उमरू ने इस बात में सर हिला दिया और बोने से हाथ मिलाकर उसके इशारे पर उस सुराख में दाखिल हो गया। सुराख में खासा अंधेरा था। उमरू दिल ही दिल में खुदा का पाक कलाम पढ़ता हुआ आगे बढ़ता गया। काफी आगे जाकर उसे रोशनी की किरण दिखाई दी। उसके कदम तेज हो गए और वो तेजी से रोशनी की तरफ बढ़ता चला गया। जो ही वो रोशनी से बाहर आया, उसे एक हल्का सा झटका लगा और उसका कद तेजी से बढ़ता चला गया। उसने देखा वो एक निहायत शानदार और बहुत बड़े महल के कमरे में खड़ा था। कमरा क्या था, पूरा एक मैदान मालूम हो रहा था। उमरू ने इधर उधर देखा, फिर कांप कर रह गया। उसके इर्द गिर्द निहायत भयानक शक्लों वाले स्याह रंग के देव खड़े थे, जिनकी बड़ी बड़ी खौफनाक मूंछें थीं और उन्होंने बड़े बड़े कांटों वाले डंडे उठा रखे थे। वो तादाद में 6 थे। उनकी बड़ी बड़ी और खौफनाक नजरें उमरू पर जमी हुई थीं। कौन हो तुम आदमजाद, और इस देव महल में क्यों आए हो? एक देव ने निहायत खौफनाक लहजे में गरजते हुए उमरू से पूछा। उमरू ने उसे जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक उसे हाबू बोने की हदायत याद आ गई कि इस महल में उसकी जिंदगी तब ही मुमकिन है कि वह हर खतरे और हर बला के सामने खामोश रहे। जब तक वह मुंह से कोई आवाज ना निकालेगा, तब तक कोई बला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ये सोचकर उमरू ने जल्दी से मुंह बंद कर लिया। तुम खामोश क्यों हो? मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे? जल्दी बताओ, वरना मैं ये डंडा मारकर तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। दूसरे देव ने कांटों वाला डंडा सर से बुलंद करके इस अंदाज में कहा जैसे अगर उमरू ने जवाब ना दिया तो वो वाकई डंडा उसके सर पर दे मारेगा। उमरू इस पर भी खामोश रहा। इस पर उन देवों को गुस्सा आ गया। ये इस तरह नहीं बोलेगा, मार डालो इसे। आज हम इस आदमजात का ही गोश्त खाकर अपनी भूख मिटाएंगे, उस देव ने भयानक अंदाज में कहा और उसने पूरी कुव्वत से कांटों वाला डंडा उमरू के सर पर दे मारा। उमरू के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। उसने जल्दी से मुंह पर हाथ रख लिया। देव का घुमाया हुआ डंडा उसके जिस्म पर आया, मगर उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे वो डंडा हवा का बना हुआ हो। उसे हवा का झोंका ही महसूस हुआ और डंडा उसके जिस्म में से गुजरता चला गया। ये देखकर दूसरे देव खौफनाक अंदाज में गरजने लगे और उमरू पर डंडे बरसाने लगे, मगर उमरू को वह तमाम डंडे हवा के झोंकों की तरह महसूस हो रहे थे। पहले पहल उस पर खौफ तारी था, जो रफ्ता रफ्ता दूर हो गया। देव शक्लें बदल बदल कर उमरू को डराने लगे, मगर इस पर भी उमरू ने मुंह से कोई आवाज नहीं निकाली। ठीक है आदमजाद, हम हार गए। अब तो बोलो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम जो कहोगे तुम्हारी हर बात मानेंगे। ये लो, हम अपने डंडे भी फेंक देते हैं। उस देव ने जिद होते हुए कहा कि शायद इस तरह उमरू बोल पड़े, मगर उमरू ने इनकार में सर हिला दिया। अब तो उन देवों का पारा चढ़ने लगा। उन्होंने डंडे फेंके और जोर से हाथ घुमाए। उनके हाथों में आग के गोले आ गए। आदमजाद बोलो, वरना इस बार हम तुम्हें आग में जला डालेंगे। तुम इस जहन्नुम की आग से किसी भी तरह से ना बच सकोगे। बोलो, जवाब दो, तुम्हें अपनी जिंदगी अजीज है या नहीं? एक देव ने गरजते हुए कहा, मगर उमरू इस पर भी खामोश रहा। देवों ने मुश्तिल होकर गोले उमरू पर फेंक दिए। आग का एक तूफान उमरू यार की जाने बढ़ा। उमरू ने घबराकर जल्दी से आंखें बंद कर ली। एक लम्हे के लिए उसे तपिश का एहसास जरूर हुआ, मगर फिर उसने जो ही आंखें खोली, वहां आग और उन देवों का नामो निशान तक मौजूद ना था। यह देखकर उमरू यार के लबों पर मुस्कुराहट आ गई और वो आगे बढ़ने लगा। ऐन उसी वक्त उसके कदमों के नीचे से जमीन फटी और उमरू उस जमीन में आधा धंस गया। खौफ के मारे उसकी गिग्गी बंद गई। आदमजाद, तुम देव महल में तो आ गए हो, मगर यहां से जिंदा वापस जाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अरगाल देव को आवाज दो, वरना भयानक मौत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। एक निहायत खौफनाक और चीखती हुई आवाज ने उमरू से मुखातिब होकर कहा। उस वक्त बिजलियां सी चमकी और वहां लंबे लंबे छुरियों जैसे तेज नाखूनों और दांतों वाली भयानक देवनियां आनमुदार हुई। उनकी सुरख सुरख जुबानें और हलकों से बाहर निकली हुई भयानक आंखें देखकर उमरू यार के मसामों से ठंडा ठंडा पसीना बह निकला। देवनियों के हलक से अजीब मकरू अंदाज में हंसी निकल रही थी। उनकी भयानक हंसी उमरू यार के कानों से होती हुई उसके रगो पै में सरायत कर रही थी। सब देवनियां कह के लगाते हुए उमरू यार के करीब आ गईं और फिर उन सब ने एक साथ अपने लंबे लंबे नाखून उमरू यार के जिस्म में पैवस्त कर दिए। एक लम्हे के लिए उमरू यार को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में गरम गरम आग की सलाखें घोंप दी गई हों।
उसका दिल चाहा कि वो इस बुरी तरह से चीखे कि दरो दीवार हिलकर रह जाएं, मगर इसके बावजूद उमर अय्यार ने खुद पर काबू किए रखा और दांतों पर दांत जमाकर होंठ इस कदर मजबूती से भींच लिए कि आवाज उसके मुंह से ना निकल सके। आग की तपिश चंद ही लम्हों बाद खत्म हो गई और उमरू को इस कदर सुकून का एहसास हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साथ ही वो जमीन से उछलकर बाहर आ गिरा। उमरू ने देखा वहां ना आग थी और ना ही वह मनहूस सूरतों वाली द्योनियां। ये देखकर उमरू को कदरे इत्मीनान हुआ। वो दिल ही दिल में खुदा के पाक कलाम का विर्द करता हुआ आगे बढ़ता रहा। वह महल के मुख्तलिफ कमरों में घूमता रहा जहां उस पर तरह तरह की खौफनाक बलाओं ने हमला किया। कई एक बार उमरू को यूं लगा जैसे इस बार वो उन बलाओं से ना बच सकेगा, मगर उसकी खामोशी की वजह से हर बला उस पर हमला करने और उसे नुकसान पहुंचाने में नाकाम रही। यहां तक कि एक कमरे में उमरू यार को अपनी जंबील पड़ी हुई मिल गई। उमरू अपनी जंबील देखकर बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से जंबील उठा ली और उसे खुशी के मारे यूं चूमने लगा जैसे उसे कारून का खजाना मिल गया हो। उमरू ने जल्दी से जंबील को अपने कंधे से लटका लिया कि कहीं जंबील उससे फिर ना छिन जाए। अभी उमरू यार सोच ही रहा था कि क्या करे और क्या ना करे कि उसी वक्त तेज गड़गड़ाहट हुई और उमरू यार ने कमरे की छत को तेजी से नीचे आते हुए देखा। इससे पहले कि उमरू यार अपना बचाव करता, छत उसके सर से कुछ फासले पर रुकी और उसके चारों कोने एक धमाके से फटे और उनमें से 4 निहायत भयानक देव छलांगे लगाते हुए बाहर आ गए। उनके हाथों में खौफनाक तलवारें और नेज़े थे। उन्होंने आते ही उमरू पर निहायत खौफनाक अंदाज में हमला कर दिया। उमरू तेजी से नीचे बैठ गया, वरना उन देवों की तलवारें या नेज़े उसके जिस्म को काट कर रख देते। उमरू ने अपना बचाव करते हुए जंबील से तलवारें हैदरी निकाल ली और जमकर उन देवों का मुकाबला करने लगा। तलवारें हैदरी के मुकाबले में भला वो देव कब तक ठहर सकते थे। उमरू यार ने पल भर में उनको काट कर रख दिया। वो उन देवों को हलाक करके उस कमरे से बाहर आ गया। खून आलूद तलवार उसके हाथ में थी। रास्ते में और कई देवों ने उस पर हमला किया, मगर उमरू यार ने तलवारें हैदरी से उन सबको खत्म कर दिया। फिर जब काफी देर तक उमरू यार पर किसी बला या किसी देव ने हमला ना किया, तो उमरू ने तलवार दोबारा जमील में डाल ली और एक बड़े से कमरे में दाखिल हो गया। कमरा काफी कुशादा और कीमती साजो सामान से मुज़य्यन था। एक तरफ एक बड़े पलंग पर एक सब्ज रंग का निहायत खौफनाक शक्ल वाला गंजा देव सर पर हाथ बांधे निहायत इत्मीनान से सो रहा था। उमरू चंद लम्हे उस देव को गौर से देखता रहा। फिर वो समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाने लगा कि यही वो अरगाल देव है जो उसकी जंबील ले गया था। उमरू आगे बढ़ा और निहायत आस्तगी से कमरे में मौजूद कीमती चीजों को उठा उठाकर अपनी जंबील में डालने लगा, यहां तक कि सारा कमरा खाली हो गया। तब उमरू आगे बढ़ा और सब्ज अरगाल देव के करीब आ गया और इस तरह उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा जैसे वो उसकी गर्दन दबोच लेने लगा हो, मगर फिर किसी ख्याल के तहत उसके हाथ रुक गए। ऐन उसी वक्त देव के पलंग के सरहाने की तरफ एक खूबसूरत लड़की का चेहरा नमूदार हुआ, जिसने सुर्ख रंग का नकाब ओढ़ा हुआ था। उसके सर पर सोने का हीरे जवाहरात जड़ा निहायत खूबसूरत ताज था। उसकी आंखें गहरी सब्ज रंग की थीं। एक लम्हे के लिए उमरू उसकी सब्ज आंखों में देखता ही रह गया। उमरू, देव के गले में पड़ा हुआ हार काट दो और इसके ऐन माथे पर जख्म लगा दो। ये देव फौरन हलाक हो जाएगा। अगर ये जाग गया तो तुम इसको किसी भी तरह से हलाक ना कर सकोगे। खूबसूरत चेहरे वाली लड़की ने निहायत सरगोशियाना अंदाज में उमरू से कहा और उमरू उसकी आवाज सुनकर मुस्कुरा दिया। वो ये आवाज पहले भी सुन चुका था। वो शहजादी कजलबाज थी। उमरू ने सर हिलाते हुए जमील से खंजर निकाला और निहायत आस्तगी से देव के करीब आ गया। उसने देव के गले में पड़ा हुआ हार पकड़ा और खंजर की मदद से उसे निहायत आसानी से काट दिया। उस वक्त देव किसमिसाया, मगर उमरू ने जल्दी से खंजर उसकी पेशानी पर दे मारा। खंजर दाऊदी देव की पेशानी में यूं धंसता चला गया जैसे उसकी पेशानी मोम की बनी हुई हो। उसी वक्त अरगाल देव के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वह इस बुरी तरह से हलक फाड़ कर धाड़ा कि उमरू यार उछलकर कई फुट दूर जा गिरा। उसका सर एक दीवार के साथ टकराया और उसकी आंखों के सामने रोशनी सी चमकी और उसका जहन अंधेरे में डूबता चला गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक आरामदेह मसहरी पर पाया। उसके इर्द गिर्द निहायत खूबसूरत परियां फिर रही थीं। चंद परियां उमरू को मोर पंख से हवा झल रही थीं। ये देखकर उमरू यार जल्दी से उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? उसने परियों की जानिब देखते हुए जल्दी से पूछा। तुम इस वक्त परिस्तान में हो उमरू यार। तुम्हें यहाँ हमारी शहजादी कजलबाश और जिन शहजादा जाटाब लाए हैं। तुमने उनकी जान बचाई है। वो तुमसे बहुत खुश हैं और उन्होंने तुम्हें अपना मेहमान बना लिया है और हमें तुम्हारी खिदमत पर मामूर कर रखा है। हमारे लायक अगर कोई हुक्म हो तो बताओ। एक परी ने झुककर उमरू को सलाम करते हुए निहायत मुअद्दबाना अंदाज में कहा और उमरू ने मुतमईन अंदाज में सर हिला दिया। उमरू यार को उन परियों ने मशरूब खालिस पेश किया जिसे उमरू यार ने फौरन पी लिया।
उमरू को उन परियों ने अनवाओ इकसाम के खाने पेश किए जो उमरू ने जिंदगी भर ना खाए होंगे। और फिर कुछ देर बाद शहजादी कजलबाश और जाटाब जिन वहां आ गई। उन्होंने उमरू यार का बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया जिस वक्त अरगाल देव को उमरू ने हलाक किया था उस वक्त महल के सारे देव पागल हो गए थे और उन्होंने पागलपन में देव महल को मिसमार करके रख दिया। अगर जाटाब जिन उमरू को वहां से ना निकाल लाता तो उसका जिंदा रहना मुश्किल था। उमरू ने अपनी जान बच जाने पर जाटाब देव का भी शुक्रिया अदा किया। वो कई रोज तक परिस्तान में उनका मेहमान रहा। जिन शहजादी कजलबाश और जाटाब जिन ने उमरू को न सिर्फ अपने परिस्तान की सैर कराई बल्कि उसे इतने कीमती और खूबसूरत तोहफे दिए जिन्हें पाकर उमरू की खुशी की इंतहा न रही। फिर एक रोज उमरू उनसे इजाजत लेकर अपने वतन की जानिब रवाना हो गया। जाटाब जिन के हुक्म से एक जिन ने उमरू को अपने कांधे पर बिठा लिया और उसे लेकर फिजा में बुलंद हो गया। जाटाब जिन और शहजादी कजलबाश ने हाथ हिला हिलाकर उमरू को अलविदा किया और उमरू भी हाथ हिला हिलाकर उनकी मोहब्बत का जवाब देता रहा, यहां तक कि जिन उसे लिए हुए बादलों में गुम हो गया।